सो वापस से एक और वीडियो जर्नल चैनल के लिए। तो आज के दिन की हम बात करें तो काफ़ी अच्छा दिन रहा है अभी तक। अभी भी थोड़ा टाइम हमारे पास है, तो इस वीडियो के बाद, इस जर्नल को अपलोड करने के बाद थोड़ा सेशन आधे घंटे का लगाऊंगा, जिसमें हम अपना फ्लड्स वगैरह वापस कंप्लीट करेंगे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पढ़ाई के तौर पर काफ़ी अच्छा दिन रहा। हमने काफ़ी कंटेंट आज कवर किया। सो या क्वाइट प्रोडक्टिव डे, क्योंकि शाम को जो है फ्रेंड के भाई की सगाई है, तो उसमें हम जाना है हमें। तो हम 3-4 दोस्त हम जब जाएंगे वहाँ पे, तो शाम भी काफ़ी एक अच्छी उसमें रहने वाली, बिकॉज बहुत टाइम हो गया शादी सगाई ये सब वेडिंग वाला फंक्शन अटेंड किए। लिटरली मुझे याद है कौन सा था इवेंट, लास्ट बार मेरठ में था, तो हमने अटेंड किया था। उसके बाद अब ये, तो वेरी एक्साइटेड, लेट्स सी कैसा वो पूरा इवेंट रहता है, खाना पीना तो वहाँ जाके पता चलेगा। उसके अलावा हम बात करें तो अभी हमारे पास 1.5 महीने बचे हुए हैं 2025 ख़त्म होने से पहले। और इस साल के हम पूरे उसकी बात करें कि हमने किस किस सेगमेंट में हमने क्या, आई थिंक पहले कई वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ कि सेगमेंट में हमने क्या क्या अचीव किया, बिकॉज ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्री रिक्विजिट है 2026 के लिए। दैट्स वाई इस पर काफ़ी मैं इम्फेसाइज करता हूँ कि ये पूरा साल किस तरीके से गया है, किस तरीके से इसने एज अ ऑलराउंड हमें शेप किया है, प्रोवाइड किया है वो चीज़ जो एज एन इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट भी है, एज अ प्रोफेशनल भी इंपॉर्टेंट है। बहुत से सेगमेंट्स में जिसमें मैं चाहता हूँ कंट्रोल रहे, मेरा एक सेगमेंट कहता है कि उसमें कंट्रोल बनाओ, उसको यू नो डिमोलिश करो, बट एक सेगमेंट उसको पकड़ के रखता है। कई चीज़ें होती है, तो आई एम ट्राइंग टू गेट rid of all those things which are impacting my productivity, my efficiency as a overall, not just for the preparation perspective but as a overall as a human being, because preparation तो आपका एग्ज़ाम है, ये इसके बाहर भी दुनिया है, वहाँ भी आपको जो उठना बैठना है, तो उन परस्पेक्टिव पे भी आई हैव टू कंसोलिडेट माई सेल्फ इन अ बेटर वे, इन एज अ गुड ह्यूमन बींग। तो जस्ट सी हाउ इट्स गोइंग। उसके अलावा बात करें तो यार एग्ज़ाम नज़दीक है, बस 6 महीने फुल फ्लेज, मतलब लास्ट एग्ज़ाम वाला मंथ को तो हम ऐसा गिनते नहीं, उसको तो बस लास्ट आप कंसोलिडेट कर रहे होते हो। उससे पहले के जो आपके 4 महीने हैं प्लस दिसंबर, 5 महीने हमारे पास फुल फ्लेज्ड हैं, जहाँ पे हमें प्रीलिम्स मोड रखना है, टेस्ट मोड रखना है, कंसोलिडेशन मोड रखना है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज 5 महीनों के जो वेरिएबल्स हैं, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको आप नहीं बदल सकते हो। जो होना है उन 5 महीनों में, जो आप नहीं चाहते हो वो होंगे। यू कांट अवॉइड दोज थिंग्स। द ओनली थिंग विच कैन मेक श्योर फॉर योर थिंग इज़ दैट कि जो आपकी कंट्रोल में चीज़ें, आपकी प्रिपरेशन, आपकी टेस्ट, आपकी इनकी वैल्यूएशन, उस पर आपका वापस से उनको असेस करके नो वापस से स्कोर बेटर करना उसी मिस्टेक्स के अराउंड में, सो दैट कि वापस से मिस्टेक ना हो। तो वो चीज़ों पे लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट 5 मंथ्स हैं। और प्रिपरेशन वाइज तो मतलब उस चीज़ को मैं वर्ड कर नहीं सकता कि प्रिपरेशन पे कितना इंपॉर्टेंट ये 5 महीने हैं, बिकॉज इसमें मेंस के लिए भी, मेंस के लिए खासकर ऑप्शनल पे खासकर इन्फिजेशन रहेगा कि वो ख़त्म हो, प्लस आंसर राइटिंग हमारी हो जाए, जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो हमारे ख़त्म हो जाए इन 5 महीनों में मेंस के परस्पेक्टिव। सो दैट जब हम अगर प्रीलिम्स हमारा क्लियर होता है तो हमें वो लोड ना हो सब ड्यू कि यार अब तो मेंस की आंसर राइटिंग करनी है, टेस्ट सीरीज लगानी है। तो हम हेल्दी 50-60%, 70% पे रहें, सो दैट कि वहाँ से हम गेयर अप करें फॉर दी मेंस मोड, तो कर भी पाएँ। बट इसके इवेंचुअली हमें प्रीलिम्स की जो मेन फोकस है, जो हमारा 70% रहेगा, 75% रहेगा, उसको हमें भूलना नहीं है। सो दैट द मेन थिंग जो लेके चलने वाला हूँ अगले 5 महीने। स्ट्रेटेजी वाइज काफ़ी कुछ करना है, टेस्ट लगाने हैं, रिवीजन करना है बहुत दबा के। टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं नो डाउट, बट रिवीजन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, जो कि वीकली, स्टार्टिंग के 2 महीने तो वीकली टेस्ट रहेंगे मेरे, कि पूरा वीकली टेस्ट संडे को जाएगा, संडे को पूरा टेस्ट ही देना है हो सके तो, और उसका एसेस करना है, रिवीजन करना है जो पूरे वीक का बैकलॉग रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अगले 60 दिन रहेंगे जनवरी फरवरी वाले, बिकॉज उसमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे भी 1 फरवरी को आएगा, तो वो भी आपको पैकअप करना पड़ेगा। उसमें तो समरी मोड पे हम जाने वाले हैं, जो कि मेंस में भी काम देगा। तो काफ़ी कुछ है कवर करने को, प्लस कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं आपका इन चीज़ों में डोलता है, आप डाउट करते हो डेफिनेटली। जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि इस फेज़ में कि अपने आप को किस तरीके से हम काम रख पाएँ, कलेक्टेड रख पाएँ, बिकॉज बहुत कुछ ऐसा है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, नो डाउट, इंटरनली एक्सटर्नली। तो उन चीज़ों को भी मैं रख के चल रहा हूँ कि हाँ, अगर वो चीज़ें आती हैं तो किन किन सेगमेंट्स में मैं, बिकॉज आई कैन जस्ट प्लान्स माई वेरिएबल्स, जो मेरे हाथ में टेस्ट देना, रिवीजन करना, किस किस वीक में क्या करना, वो मैं कर सकता हूँ, जो मैं करूँगा अच्छे से, उसको मुझे अचीव करना है। मुझे मेन दिक्कत होती है कि किस तरीके से जो वेरिएबल्स आएंगे, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आएंगे, उनको किस तरीके से मैं डील करूँगा, वो किस स्केल पे रहेंगे, सो दैट कि वो मेरे प्रिपरेशन को इम्पैक्ट करेंगे, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स जिसके बारे में बात भी नहीं कर सकते वीडियोस में। बट इस वीडियो का मेन मकसद, इस जर्नल का मेन मकसद है कि किस तरीके से हम अपने आप को और काम
कलेक्टेड बना रहे हैं इन दिस फेज ऑफ प्रिपरेशन, इन्जॉय भी कर रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है इस प्रिपरेशन की पूरी फेज में, किस तरीके से टॉपिक नए नए कवर कर रहे हैं, उसमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसको हम सोच के चल रहे हैं, दैन फिर नई चीज़ पे जा रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है टू बी ऑनेस्ट, प्रोसेस में मज़ा आ रहा है। टेस्ट देते हैं, टेस्ट में नंबर आते हैं, वही डोपामिन हिट मिलता है, कम आते हैं तो बड़ा मन में वो होता है कि शिट कम, तो वो चीज़ें हैं, बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों में भी, ये अपने एक मज़ा है इसका। ऑप्शनल भी आप काफ़ी अच्छा PSI मेरा ऑप्शनल रहने वाला है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट। पॉलिटिकल साइंस है इसमें, इंटरनेशनल रिलेशंस है, आपकी वेस्टर्न फिलोसफी है, पॉलिटिकल फिलोसफी है, तो मज़ा आता है इन चीज़ों को पढ़ के टू बी ऑनेस्ट। इसके बियॉन्ड जो मेरे वीक पॉइंट्स है, जैसे हिस्ट्री अभी रिवीजन करना है, ऑल्दो कंटेंट मेरा कवरेज है बट रिवीजन करना है। आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, आपका साइंस एंड टेक, जो कि मैगजीन ओरिएंटेड करेंगे, हम करंट अफेयर्स ओरिएंटेड करेंगे, उसके लिए हम लेक्चर्स देखेंगे, 10-12 घंटे की लेक्चर सीरीज हमें मिली है, हम वो देखेंगे, साइंस एंड टेक वहाँ से कवर करेंगे। एथिक्स केस स्टडी, एस्से, ये 2-3 चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप वर्ड नहीं कर सकते, एस्से एंड एथिक्स, जो कि कंसोलिडेटली 500 नंबर देती है, 500 नंबर में से आपको शॉर्ट आप कहीं ना कहीं आप तो 60-70-80 नंबर इसमें लगा सकते हो ईजिली, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है गेट ऑन द ट्रैक ऑन द राइट वे। अप्रोच मुझे पता है, स्ट्रेटजी मुझे पता है, बस इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ डाइवर्जन्स और एनी टाइप ऑफ इनकन्वीनियंस जो आएगी रास्ते में। तो उस मामले में मुझे इस वीडियो को बनाना था, टाइम भी काफ़ी हो गया था उस चीज़ को बात किए हुए, और जब आप खुद से चीज़ को कन्वे भी करते हो तो आपको पता चलता है कि कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इम्प्रूव करनी है, कैसे चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इंक्लूड करनी है, जो आपने इंक्लूड की नहीं, सोची ही नहीं थी, तो एक रिफ्लेक्शन की तरह भी काम करता है। और बात करने में कुछ इतना वो नहीं होता कि बात कीजिए, समझिए, समझाइए, बिकॉज आई लव टू टॉक, आई लव टू कम्युनिकेट, वो मेरा एक मेन फोटे रहा है। कहीं ना कहीं इसको मोनेटाइज करने का तरीका मुझे वैसा मिला नहीं है, मतलब कभी ट्राई भी नहीं किया कि उसको मोनेटाइज किया जाए कि कम्युनिकेशन वाला, बिकॉज आई नो कि वो एक मेरा फ्लॉ स्टैमर वाला वो उसके आड़े आ जाता है, उसको तो हम अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं अभी, मतलब उसको हम ऐसा निकाल के चल सकते हैं क्वेश्चन से कि बहुत अच्छी चीज़ है, एक क्वेश्चन को ख़राब करती है, मेरे केस में तो करती है, और आई थिंक मैंने तो उसको लेके चला भी है दिमाग में। मतलब सी काफ़ी एक्साइटेड हूँ, पिछले 2-3 वीडियो से काफ़ी एक्साइटेडमेंट आपको दिख रही होगी उन टॉपिक्स में, उन बातों में, तो या आई एम रियली प्रीटी यू नो optimistic for my approach, my strategy that I made for this preparation for this exam, and this exam is exam, I'm taking this as exam, but eventually very important exam कि important है, पिछले 10 साल से मैनिफेस्ट किया था, 10 साल बाद अब उस पोजीशन में हम आ चुके हैं, उस मैनिफेस्टेशन को हम देख पा रहे हैं, 10 साल पहले वाले अभय ने वर्जन ने जो सोचा था अब वो चीज़ आने वाली है, तो क्या इक्वली इंपॉर्टेंट थिंग, एंड लेट्स सी हाउ इट विल scattered us along the way in the preparation, because एक वॉर है, कॉम्पिटिटिव रिलेटिविटी काफ़ी ज़्यादा इसमें, उसको हम डिज़ाइन नहीं कर सकते, बट स्टिल वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ इन अवर आउन स्टेटा, जो हमारी स्टेटा है उसको इम्प्रूव करते 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 उसको इतना कॉम्पिटिशन से मेल करवा सकते हैं, कितना नहीं, लेट्स सी हाउ टू टर्न आउट।